वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, अब हम लोग का आपको पता है एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट है और एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट में आज हमारे साथ एक नए गेस्ट मौजूद हैं। अच्छा, वैसे इतना नए नहीं क्योंकि हमारे शो में वो पहले भी आ चुके हैं, लेकिन आज वो हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं थोड़े से गैप के बाद। और हमारे पास मौजूद है राजा रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सब कुछ ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ डॉक्टर साहब। हमारे डॉक्टर साहब है, हमारे जो सितारों का हाल बता मैं दो, डॉक्टर सितारे नहीं हूँ। डॉक्टर साहब हो गए। अच्छा, सबसे पहले हम सर से सवाल करेंगे हमारे पोल का और फिर उसके बाद बाकी बातें करेंगे। तो आप लोग अभी अपनी फ़ोन लाइन जो है वो थोड़ी सी होल्ड रखें। अच्छा सर, हमारे पोल का सवाल है कि अगर आप किसी को सिगरेट पीता देखेंगे, आप जानते हो उसको ना जानते हो, मतलब इसके ये बात नहीं है, बट कोई भी इंसान आपके सामने, तो क्या आप उसे जाके रोकेंगे? मैं बिल्कुल मना करूंगा। अगर मेरे साथ बैठा हुआ है तो मैं उसको ज़रूर मना करूंगा कि भाई फ़िलहाल तो सिगरेट नहीं पी। फिलहाल तो सिगरेट वो। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप उसे क्यों मना करेंगे? इसलिए कि वो सिगरेट पीना एक तो बीमारी है और दूसरा खुद तो बीमार हो रहा है, साथ दूसरों को भी बीमार कर रहा है। सही। अच्छा, आपको नहीं लगता कि वो पलट के आपको कहेगा क्या मसला है तुम्हें? अगर पलट के लड़ेगा तो मैं भी आगे से लड़ूंगा। ओह अल्लाह, हक के लिए लड़ना चाहिए बस। अल्लाह, आप भी लड़ेंगे आगे से? अच्छा, आपको लगता है कि लोग नहीं कर पाते, लोग वो होते हैं कि नहीं पता नहीं दूसरा उनको क्या बोल दे आगे असल से, तो में चुप करके बैठे रहो। यही जब हम नहीं कर पाते ना, इसीलिए तो वो और बात बिगड़ती है। अगर बुराई को इंसान रोके ना तो वो क्या थोड़ी थोड़ी आस्ता आस्ता कम होके ख़त्म हो जाएगी। एग्जैक्टली और शुरू में बहुत लोग, बिल्कुल सर ने बहुत अच्छी बात की, शुरू में लोग बहुत रिटेलिएट करते हैं, शुरू में लोग आपकी बात नहीं मानते, लेकिन अगर हम बुराई को इसी तरह रोकना शुरू करें तो वो एक पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होगी और फिर एक पग में ख़त्म हो जाएगी। सही है सर, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है, ये हिम्मत नहीं होती हर एक में। अच्छा, वैसे कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जिनमें बड़ी हिम्मत होती है, जो बड़े बोल्ड होते हैं, बड़े। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार कुछ ऐसे होते हैं बड़े जिनमें होती है, जैसे ल्यू होता है, ये लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो बड़ी हिम्मत वाले होते हैं। ये जो बात करते हैं उसको पाए तकमील तक पहुँचा के भी छोड़ते हैं, यानी कि जो बात ज़बान से निकल गई वो ज़रूर पूरी करते हैं। तो ऐसे हैं स्टार्स में। अच्छा अच्छा सर, हमारे पास एक डेटा आया था, मार्स वाले भी ऐसे ही करते हैं। हाँ जी, हाँ, हमारे पास एक डेटा आया था फेसबुक पे, तो मैंने कहा आपसे पूछ, एक नहीं खैर आप लोगों ने तो माशाल्लाह भरमार की हुई है वहाँ पे, तो हम एक एक करके पूछते जाते हैं जी। अच्छा जी, डेटा था 30 जून 1982, 9:50 AM, और आई थिंक सिटी जो लिखी हुई है वो सक्कर लिखी हुई है। तो वो पूछ रही थी कि इनकी आगे ज़िंदगी कैसी होगी और इनका करियर कैसा रहेगा और आगे इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और सब कैसा रहेगा। ठीक है, 1 मिनट सब्र करें डॉक्टर साहब, मैं पूछ लिया जी। बताता हूँ। नाम नहीं बताना था, उन्होंने कहा था नाम नहीं बताना, तो हम नाम नहीं बता सकते। वैसे भी नाम इम्पोर्टेंट नहीं है ना, भी नाम तो नहीं चाहिए नाम ना? एस्ट्रोलॉजी में कोई ज़रूरी नहीं होता। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में नाम की जरूरत नाम ज़रूरी नहीं होता, नाम कोई भी हो। हमने तो देखने स्टार, स्टार उस वक्त देखना कि लगन क्या था और मून क्या था। तो इस हिसाब से तो जो लगन आ रहा है इनका ल्यू आ रहा है, और जो मून चार्ट आ रहा है वो भी ल्यू आ रहा है। जब दो साइन ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, इस तरह क्या मतलब इसका मतलब लगन का ये एक होता है कि जो स्टार जिस वक्त आप पैदा हुई थी उस वक्त जो स्टार जिस खाने में बैठा हुआ था और उसका पहला खाना क्या था, यानी कि पर्सनैलिटी, कैरियर वाइज करना क्या है, बनना क्या है। तो इसमें तो जो उनका लगन आया वो ल्यू है। ल्यू लीडरशिप क्वालिटी को ज़ाहिर करता है, दूसरों की रहनुमाई करने की सलीयत को ज़ाहिर करता है। तो मैं कह सकता हूँ ऐसे लोग पैदाइशी तौर पे लीडर होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर ल्यू वाला लीडर ही बने, ये ज़रूरी बात नहीं है। सारे लोग मैनेजमेंट भी कर सकता है, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, ये बात नहीं। डॉक्टर भी तो लीड करते हैं, ये बात भी नहीं है। तो इनके है जो लगन है उसमें वो ल्यू है और उसमें मून बैठा हुआ है, या मून अगर ल्यू वाले पहले खाने में बैठा हो तो हमदर्दना रवैया ज़रा ज़्यादा होता है। ठीक है, थोड़ा सा इंसान सेंसिटिव है, लोगों के दर्द दुख को महसूस करता है। तो इनके खाना माल में मार्स और सैटर्न बैठा हुआ है। मार्स होता है हिम्मत और हौसले को ज़ाहिर करता है, और खाना माल में अगर मार्स बैठा हो तो इंसान अपनी हिम्मत और जुर्रत से कमाता है, और सैटर्न बैठा हो तो थोड़ा सा डिले ज़रूर होता है पैसे आने में, लेकिन पैसा ज़रूर मिलता है। इसी तरह इनके तीसरे खाना में जुपिटर बैठा हुआ है। तीसरा खाना होता है बहन भाइयों का होता है और तालीम का भी होता है। तो क्या लें कि जुपिटर एक नेक तारा होता है, तो बहन भाइयों से इनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी, इसमें कोई शक नहीं। चौथा खाना है, चौथा खाने में इनका जो मालिक, चौथा खाने का जो बुर्ज है वो है अकरब।
जिसे हम स्कॉर्पियो कहते हैं, और इसका मालिक खाना माल में बैठा हुआ है, यानी कि प्रॉपर्टी से इनको काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं अगर ये करें, भले ये लीडर बने चाहे ये डॉक्टर बने, लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते जाएं साइड बिजनेस के तौर पे, तो इनको बड़े फ़ायदे होंगे। अच्छा, पाँचवें खाने में इनका नेपच्यून और केतु बैठा हुआ है। पाँचवा खाना था माशूक का, महबूब का, औलाद का, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि महबूब के मामले में इनको धोखे मिले, नेपच्यून धोखे को ज़ाहिर करता है और केतु रुकावटें या मसले मसालों को ज़ाहिर करता है। तो लव मैरिज तो ज़रा मुश्किल ही है जनाब जी। तो और इसी तरह कह लें कि 10वें खाने में इनका बैठा हुआ है मरकरी और वीनस। मरकरी अगर 10वें खाने में बैठा हो तो इंसान अकल को इस्तेमाल करता है, बड़ा काबुल होता है, जीनियस होता है, और साथ वीनस हो तो शोहरत मिलती है। जिस शोबे से मुंसलिक हो इंसान तो वहाँ उसको शोहरत ज़रूर मिलती है। तो मैं कह सकता हूँ कि इनको शोहरत भी मिलेगी। इसी तरह 11वें खाने इनका सन बैठा हुआ है। 11वां खाना होता है आस का, उम्मीद का और दोस्तों का और ख्वाहिश का। तो सन अगर बैठा हो तो इस ऐसे लोगों की ख्वाहिश होती है कि बड़ापन हो, बड़े बने, तो ऐसे लोग ज़रूर बनते हैं। तो जहाँ तक मून चार्ट का तलक है कि आजकल के क्या हालात वाक़यात हैं, तो उसमें मैं कह सकता हूँ कि इनको 60 लगी हुई थी। 7.5 साल इन्होंने बड़ी स्ट्रगल जद्दोजहद की है, और हाल ही में 15 नवंबर को इनकी 60 ख़त्म हुई थी लास्ट टाइम। लेकिन अब फिर रिवर्स होकर 17 इनका 60 वाले खाने में चला गया, और जो 4 अगस्त तक इनको स्ट्रगल जद्दोजहद बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और आइंदा फिर मैं कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह ताला 22 साल इनके बड़े अच्छे और सुपर गुजरेंगे, कि उनके सितारे बड़े अच्छे हैं। कोई भी ऐसा नेगेटिव सितारा नहीं जो एनिमी को होकर बैठा हो, बड़ी अच्छी ये ज़िंदगी बसर करेंगे। ओए होए, क्या बात है। अच्छा, जो उनका वो था कि आगे उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, मैरिड लाइफ इनकी आई थिंक आई डोंट नो। अच्छा, मैरिड का ये है कि अभी इनका कोई रिश्ता बाहर से आ सकता है, और ख़ासकर इनके पास अगले साल जून तक इनके पास टाइम है, क्योंकि अभी 17 मई को इनका सितारा जो है वो उस शादी वाले खाने में बैठा हुआ है, और ये 13 महीने रहता है एक खाने में। तो 13 महीने के अंदर अंदर की शादी बतौक़ा, लेकिन ये नहीं कि ज़रूरी है कि 12 महीने के बाद होगी, कल भी हो सकती है, अगले महीने भी हो सकती है, 13 महीने के अंदर अंदर। हाँ, ओके, 13 महीने के अंदर अंदर। अच्छा, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, काफ़ी देर से होल्ड पे थी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। प्लीज एक लिख लीजिएगा जो भी है। हाँ जी, मैं लिख लूँगी। कौन बात कर रहा है? जी, मैं हमजा बात कर रहा हूँ कराची जी से। जी, हमजा साहब का क्या कहना चाह रहे हैं? पहले तो आप हमारे पोल का जवाब देंगे। आप मुझे बताइए कि अगर आप किसी को सिगरेट पीता देखें तो क्या आप उसे रोकते हैं? जी जी, क्यों नहीं रोकता? रोकते हैं? जी जी। आप खुद पीते हैं? नहीं 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 पीते। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपको नहीं डर लगता वो आगे से आपको कुछ कह देगा, बात सुना देगा कि क्यों नहीं भाई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। अभी तक किसी ने हाथ नहीं अच्छा जी, हमजा साहब क्या पूछना चाहेंगे? मैं अपने बारे में पूछना चाहूँगा। डेट ऑफ बर्थ बताऊँ अपनी? हाँ जी, बताइए। 8 दिसंबर 8 दिसंबर 1995। 1995। कहाँ पैदा हुए? जी, हैदराबाद में। हैदराबाद में, ठीक है। टाइम सुबह 7:15 बजे। सुबह 7:15 बजे, ठीक है। पूछना क्या है? बस जो आप बता दें। जो हम बता दें। 1980 कितना बताया उन्होंने? 1995, 8 दिसंबर 1995। ठीक है, आपका फ्यूचर वगैरह बता देते हैं, चलो ठीक है? फ्यूचर क्या बता दें? टाइम ऑफ बर्थ क्या है इनका? टाइम ऑफ बर्थ 7:15 AM। थैंक यू हमजा, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अल्लाह हाफिज़। अच्छा सर, वो अपना बस फ्यूचर उनको वो कह रहे जो बता दें, मतलब बहुत ही हैप्पी गो लकी टाइप लग रहा है मुझे कि कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस कुछ भी बता दें। इनको ये बता देते हैं कि इनको करना क्या चाहिए, क्या क्या हाँ, नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि वो काफ़ी छोटे से अच्छा हैं, देखिए, मतलब एस्ट्रोलॉजी बहुत में बड़े नहीं आपसे हैं। डॉक्टर साहब एक बात हकीकतन कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी से इंसान को या लोगों को जब मैट्रिक पास करते हैं तो उसके बाद पूछ लेना चाहिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट से कि मुझे कौन सा शोबा आगे सही रहेगा। कि अगर मैनेजमेंट का बंदा तो ये ना वो इंजीनियर में चला जाए, अगर आर्ट्स का बंदा तो वो मैनेजमेंट में फिट नहीं हो सकता, अगर वो विदेशी डॉक्टर है तो वो इंजीनियर फिट नहीं हो सकता। तो ऐसे पूछ लेना चाहिए, जो उनकी कुदरती टैलेंट होता है तो उसमें बंदा सही एस्ट्रोलॉजी बता सकता है। सही। अब इनका मैं इनका बस तैयार हो गया, मैं बता रहा हूँ। तैयार हो गया है जी, बन गया है जी, वो ऊपर से बस तड़का लगा रहे हैं। अच्छा जी, देखें जी, इनका जो है कि ये इनका लगन जो है 9 आया, 9 सजिटेरियस को ज़ाहिर करता है, और इसका सितारा जो होता है वो जुपिटर होता है, जो बड़ा अच्छा, ये बुनियादी तौर पे नेक नीयत इंसान है और काम पे यकीन रखते हैं। तो लेकिन
इनका जो अपना सितारा वो खाना माल में बैठा हुआ है, पैसों के मामले में बड़ी लकी होंगे। पैसा इनको ऑटोमेटिकली यानी कि अल्लाह ताला देता रहेगा। जो ही जब भी कभी परेशानी आएगी तो खुदा इनकी गैब से मदद किया करेगा। ये ऐसे हैं, लेकिन हैं ये बड़े नेक नीयत, यानी कह लेकर दूसरों के काम आना, दूसरों के करना। और अगर ये पढ़ते तो MBA करते, लेकिन अगर ये सरकारी नौकरी करें, सरकारी नौकरी में जाते तो उसमें मैं कह सकता हूँ कि ये बड़े अच्छे लोगों को गाइडेंस भी देते, लोगों के काम भी आते, तो वो बड़ा अच्छा था इनके सिलसिले में। तो और इनका जो कैरियर वाइज जो है, इनमें मून बैठा हुआ है और बुर्ज जो है वो सुंबला है, जिसे हम विर्गो कहते हैं, तो इसका सितारा इनका बैठा हुआ है 12वें खाने में। तो कैरियर वाइज बहुत अच्छा अक्ल से काम करेंगे, लेकिन हमेशा इनके हासद इनके साथ रहेंगे। आए अल्लाह। ओके अच्छा सर जी, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। व्यूअर्स बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, आप कहीं नहीं जाएगा, यहीं से शुरू करेंगे।